ओम शांति 7 मे 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे बाबांक समान देही अभिमानी हुओ। बाबांकर एही आशा रहिछि जे पिला माने मो समान होई मो साथीरे घर को चलंतु। एबे बाबांक समान देही अभिमानी हुओ। बाबांकर एही आशा रहिछि जे पिला माने मो समान होई मो साथीरे घर को चलंतु। प्रश्न तुमे पिला माने केउ कथारे आश्चर्य होई बाबांक प्रति धन्यवादर गीत गाउछ? तुमे पिला माने केउ कथारे आश्चर्य होई बाबांक प्रति धन्यवादर गीत गाउछ? उत्तर तुम्भे माने एही आश्चर्यर कथा देखुछ जे बाबा किपरि निजर कर्तव्य करूछंती, निजर पिला मानकु राजयोग शिखाई योग्य करूछंती। तुम्भे माने मने मने एपरि मिठा बाबांकर धन्यवादर गीत गाउछ। बाबा कहउछंती एही धन्यवाद शब्द मध्य भक्ति मार्गर अटे। पिला मानकर तो अधिकार थाए, एथिरे धन्यवादर बा कृतज्ञता कथा कौन अछि? ड्रामा अनुसारे बाबांकु तो वर्षा देबा को ही हेबो। गीत जिसका साथी है भगवान। ओम शांति एही गीत हेउछि पिला मानक पई जाहार साथी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अटंती। तांकु मायार झड़ बा तोफान कौन करि परिबो? ताहा स्थूल झड़ नुही, मायार तोफान आत्मार ज्योति को लिभाई देई थाए। एबे पुणी ज्योति को जागृत करिबा पई साथी मिलिछंती। तेबे माया कौन करि परिबो? नाम ही रखा जाई थाए महावीर। माया रावण उपरे विजयी हेला बाला। किपरि विजय पाइबा को हेबो? एबे तो पिला माने सम्मुखरे बसिछंती, बाप दादा मध्य बसिछंती। दादा एवं बाबांकु पिता एवं पितामह कहउछंती। तेणु इए होई गले बाप दादा। पिला माने जानिछंती जे रूहानी बाबा आम सम्मुखरे बसिछंती। आत्मिक पिता आत्मा सहित ही कथा हेबे ना। आत्मा ही कर्मेंद्रिय द्वारा सुनी थाए, कथा कही थाए। तुम मानकु देह अभिमानी हेबार अभ्यास होई गलानी। तुमे सारा कल्प देह अभिमान रे रहुछ। गोटिए शरीर त्याग करी आउ गोटिए नेउछ। शरीरर नाम रखा जाई थाए। केही कहिबे मु परमानंद अटे, आउ पुणी कहार नाम आउ कौन, आउ कहार कौन। बाबा कहउछंती मु सर्वदा देही अभिमानी अटे। मोते केबे देह मिलु नाही, तेणु मोर केबे देह अभिमान आसीब नाही। एही देह तो एही दादांकर अटे। मु सर्वदा देही अभिमानी अटे। तुम मानकु मध्य निज समान करिबाकु चाहुछि, काहेकि ना एबे तुमको मो पाखकु आसीबाकु हेबो। तेणु देह अभिमान छाड़िबाकु हेबो। सेथिपाई समय लागि थाए। तुमर बहुत समयरु देह अभिमान रे रहिबार अभ्यास होई जाइछि। एबे बाबा कहउछंती एही देह को मध्य छाड़, मो समान हुओ, काहेकि ना तुमको मोर अतिथि हेबाकु पड़िबो। मो सहित घर को जीवाकु हेबो। सेथिपाई कहउछि जे प्रथमे निजको आत्मा बोली निश्चय कर। एबे मु आत्मा मानक सहित ही कथा हेउछि। तुमे बाबांकु सर्वदा मने पकाइले सेही दृष्टि समाप्त होइजिबो। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। बाबा आम आत्मा मानकर सेवा करूछंती। आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा सुनी थाए। मु आत्मा तुमको बाबांकर संदेश देउछि। आत्मा तो निजकु ना पुरुष ना स्त्री कहिबो। शरीरर ही पुरुष अथवा स्त्रीर नाम पड़ी जाई थाए। आउ सिए तो हेउछंती परम आत्मा। बाबा कहउछंती हे आत्मा माने सुनुछ? आत्मा कहउछि जे हाँ बाबा सुनुछि। तुमे निजर पितांकु जानिछ, सिए सबु आत्मा मानकर पिता अटंती। जेपरि तुमे आत्मा अट, सेहीपरि मु तुमर बाप अटे, जाहाकु परम पिता परमात्मा बोली कहा जाई थाए। तांकर निजर शरीर नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर निजर आकृति अछि। तेणु आत्मा को आत्मा ही कहिबा।
मोर नाम तो शिव अटे। शरीरर तो बहुत नाम रखा जाइथाए। मु शरीर नेउ नाही, सेथिपाई मोर कौनसी शारीरिक नाम नाही। तुमे माने शालग्राम अट। तुमे आत्मा मानकु बाबा कहउछंती जे हे आत्मा माने सुनुछ, तुमको देही अभिमानी होई रहिबा पाई अभ्यास करिबाको हेबो। आत्मा माने एही कर्मेंद्रिय द्वारा शुणी थांती एवं कही थांती। तेणु बाबा बसी आत्मा मानकु बुझाउछंती। आत्मा बुद्धिहीन होई जाइछि, काहींकि ना बाबांकु भूली जाइछि। एपरि नुहे जे शिव परमात्मा अटंती एवं कृष्ण मध्य परमात्मा अटंती। सेमाने तो कही देउछंती जे माटी गोड़ी सबुथिरे परमात्मा अछंती। सारा सृष्टि रे उलटा ज्ञान खेली जाइछि। अनेक तो बुझुछंती मध्य जे आमे भगवान बाबांकर संतान अटु, किंतु अधिकांश सर्वव्यापी कहिला बाला बाहरिबे। एही पंकरु समस्तंकु बाहरिबाकु हेबो। सारा दुनिया रहिछि गोटिए पटे, बाबा रहिछंती अन्य पटे। सेथिपाई बाबांकर महिमार ही गायन रहिछि। हे प्रभु तुमर लीला, मोर मत द्वारा गति अथवा सद्गति मिली थाए। सद्गति दाता तो जणे अटंती। मनुष्य माने गति सद्गति पाइबा पाई केते मुंड पिटुछंती। ये एकमात्र सतगुरु अटंती, जे कि मुक्ति जीवन मुक्ति उभय ही देउछंती। बाबा कहउछंती एही साधु संत आदि समस्तंकर सद्गति करिबा पाई मते आसीबाकु पडुछि। समस्तंकर सद्गति करिला बाला मु जणे अटे। मु आत्मा मानक सहित कथा हेउछि। मु तुमर पिता अटे। आउ केही हेले एकथा कहि पारिबे नाही जे तुमे सबु आत्मा माने मोर संतान अट। सेमाने तो कही देउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। तेबे तुमे पुणी एपरि केबे कहि पारिबो नाही। निजे बाबा कहउछंती जे मु आसीछि भक्त मानकु भक्तिर फल देबा पाई। गायन मध्य रहिछि, भक्त मानकर रक्षा करिला बाला भगवान जणे अटंती। समस्ते भक्त अटंती, तेबे निश्चित भगवान अलगा जिनिस अटंती ना। जदि भक्त ही भगवान हेबे, तेबे तांकर भगवान को स्मरण करिवार कौन दरकार अछि। निज निजर भाषा रे परमात्मा को किए कौन पुणी आउ किए कौन कहउछंती, किंतु तांकर यथार्थ नाम हेला शिव। जदि आउ केही काहार ग्लानि करिथांती अथवा निंदा करिथांती, तेबे तांको उपरे केस करिथांती। किंतु एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे काहार कथा चली पारिब नाही। बाबा जानिछंती जे तुमे दुखी होई जाइछ। पुनर्बार एहीपरि हेबो। पुणी थरे सेही गीता शास्त्र आदि बाहरिबो। किंतु केवल गीता आदि पढ़िबा द्वारा तो केही बुझी पारिबे नाही। एठारे तो समर्थ दरकार। शास्त्र सुनाइला बाला कहा पाई कौन कहिबे जे हे पिला माने मो सहित जोग लगाइबा द्वारा तुमर विकर्म विनाश होइजिबो, एकथा कहि पारिबे नाही। सेमाने तो केवल गीता पुस्तक को पढ़ी सुनाउछंती। एबे तुमे अनुभवी अट। जानिछ जे आमे 84 जन्मर चक्र रे किपरि आसुछु। ड्रामा रे प्रत्येक कथा सठिक समय रे ही होई थाए। एही बाबा पिला मानक सहित आत्मा मानक सहित कथा हेउछंती जे तुमे एपरि शिख जेपरि मु आत्मा सहित कथा हेउछि। मो आत्मा एही मुख द्वारा कथा हेउछि। तुमर आत्मा एही कान द्वारा सुनुछि। मु बाबांकर संदेश देउछि। मु आत्मा अटे। एकथा बुझाइबा केते सहज अटे। तुमर आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नहीं थाए। आत्मा बे 84 जन्म संपूर्ण करिछि। एबे बाबा कहउछंती जदि परमात्मा सर्वव्यापी होई थांते, तेबे जीव परमात्मा बोली कुह ना। जीव आत्मा बोली काहे की कहउछ। ये आत्मा सहित कथा हेउछंती। मोर भाई आत्मा माने बुझुछ जे मो 5000 वर्ष पूर्व भली बाबांकर संदेश सुनाउछि। बाबा कहउछंती मते याद कर, एहा दुख धाम अटे। सत्य जुग हेउछि सुख धाम। हे आत्मा माने तुमे सुख धाम रे थिला ना। तुमे 84 जन्मर चक्र लगाइछ।
ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋ ତମ ଗୁଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଚାଲ। ସେଠାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ ନା ଦାସଦାସୀ ହେବ? ଏପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ କେବେ ଅଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମେ ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଲେ ନଦୀ। ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା? ଆତ୍ମାକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ ଯେବେ କି ଆତ୍ମା ଅବୁଝା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି? ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ, ପତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆରାମରେ ବସି ଶୁଣିବେ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ନିଶା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ବିରଳ କେହି ବାହାରିବେ। ଜନକ ରାଜା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ନା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ? ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କୃତଜ୍ଞତାର କ'ଣ କଥା ଅଛି? ବାବା ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଇ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଆସି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବେ। ସ୍ୱତଃ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ବାବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। କ'ଣ ବାବା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବୁ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଏବଂ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇମର୍ଜ ହେବ, ଯେବେ କି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ସମୟ ଆସିବ। ଏବେ ତ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ପାଠ ବଜାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କଳ୍ପ ପରେ ବି ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବି, ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ତୁମକୁ ତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅନୁସାରେ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ପାପ ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ସାରା ରଚନାକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହମ କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଏବେ ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ହିସାବ ପତ୍ର ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଜମା କରିବା ସେତେ ସୁଖ ପାଇବା ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖାତା ଶେଷ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ଆମେ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଦୁଃଖର ଚୌପଡ଼ା ଚୁକ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜମା କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ନା?
बाबा आमको ज्ञानरत्न देई गुणवान कर देउछंती। पुणी जेतिकी जीए धारण करि परिबे। गोटिए गोटिए ज्ञानरत्न लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति अटे, जहा द्वारा तुमे भविष्यतरे सर्वदा सुखी रहिब। एहा हेउछि दुख धाम, ताहा हेउछि सुख धाम। सन्यासी माने एकथा जानी नाहंती जे स्वर्गरे सर्वदा सुख ही सुख रहिछि। एकमात्र बाबा ही अटंती जे कि गीता द्वारा भारत को एते श्रेष्ठ करुछंती। लोक माने केते शास्त्र आदि सुनाउछंती, किंतु दुनिया को तो पुराणा हेबार ही अछि। देवता माने प्रथमे नुआ सृष्टि रे राम राज्य रे थिले, एबे देवता माने नाहंती, कुआडे गले? तेबे 84 जन्म किए भोग कले? आउ काहार भी 84 जन्मर हिसाब बाहर करि परिबो नाही। 84 जन्म निश्चित देवता धर्म द्वारा ही नेउछंती। मनुष्य तो भाबुछंती जे लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थिले, जेउ आडे देख तू ही तू, ताहेले सर्वव्यापीर ज्ञान द्वारा सुखी होई जाउछंती कि? एही सर्वव्यापीर ज्ञान तो चली आसुछि, तथापि भारत तो कांगाल नर्क होई जाइछि। तेबे भगवान को भक्तिर फल तो देबाकु ही हेबो। सन्यासी जे कि निजे ही साधना करुछंती, सिए फल कौन देबे? मनुष्य तो सद्गति दाता नुहे। जिए जिए एही धर्मर होइथिबे सिए बाहरी आसिबे। एपरि तो बहुत सन्यासी धर्मरे मध्य परिवर्तित होई जाइछंती। सेमाने मध्य आसिबे, ए समस्त बुझिबार कथा अटे। बाबा बुझाउछंती एही अभ्यास रखिबाकु हेबो जे मो आत्मा अटे। आत्मार आधार द्वारा ही शरीर छिड़ा होइछि। शरीर तो विनाशी अटे, आत्मा अविनाशी अटे। समस्त पाठ एही छोट आत्मारे रहिछि। एहा केते आश्चर्य अटे। एहाकु विज्ञान बाला मध्य बुझी परिबे नाही। एहा अविनाशी अटे। अक्षय अभिनय एते छोट आत्मारे रहिछि। आत्मा भी अविनाशी अटे, तेणु अभिनय मध्य अविनाशी अटे। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। कल्पर संगमरे जोग बल द्वारा दुखर चोपड़ा चुक्त करबाकू हेबो। नुआ जमा करबाकू पड़िबो। ज्ञान रत्न गुड़ी को धारण करी गुणवान हेबाकू पड़िबो। कल्पर संगमरे जोग बल द्वारा दुखर चोपड़ा चुक्त करबाकू हेबो। नुआ जमा करबाकू पड़िबो। ज्ञान रत्न गुड़ी को धारण करी गुणवान हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। मो आत्मा अटे। आत्मा भाई सहित कथा हेउछि। एही शरीर विनाशी अटे। मु निजर आत्मा भाई को संदेश सुनाउछि। एही परि अभ्यास करबाकू हेबो। मो आत्मा अटे। आत्मा भाई सहित कथा हेउछि। एही शरीर विनाशी अटे। मु निजर आत्मा भाई को संदेश सुनाउछि। एही परि अभ्यास करबाकू हेबो। वरदान शुभ भावना एवं श्रेष्ठ उद्देश्य द्वारा समस्तंकर प्रिय होई विजय मालारे गुंथी हेउथिबा विजयी आत्मा हुओ। शुभ भावना एवं श्रेष्ठ उद्देश्य द्वारा समस्तंकर प्रिय होई विजय मालारे गुंथी हेउथिबा विजयी आत्मा हुओ। केही किपरि भी उद्देश्य रखी तुमको किछि कथा कहू बा कौनसी कर्म करू, किंतु तुमे सर्वदा प्रत्येकंक प्रति शुभ एवं श्रेष्ठ भावना धारण कर। एथिरे विजयी हुओ, तेबे मालारे गुंथी हेबार अधिकारी होइजिबो। काहींकि ना समस्तंकर प्रिय हेबार आधार हेला संबंध संपर्करे प्रत्येकंक प्रति श्रेष्ठ मनोभाव धारण करिबा। एही भली श्रेष्ठ मनोभाव संपन्न आत्मा सर्वदा समस्तंकु सुख देव एवं निजे सुख अनुभव करिवो।
ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।